ओम शांति। ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट का जो लिंक दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। किसी भी ब्राउजर में आप ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति खोलेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति दिखाई देगा। उसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें जुड़ जाते हैं। यहाँ से आप क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, एक ही क्लिक में आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं उसे हम समझेंगे। आप YouTube लाइव पर जुड़ सकते हैं एक ही क्लिक में आप मुरली प्राप्त कर सकते हैं। एक ही क्लिक में मुरली को रिवाइज करने के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक ही क्लिक में आप गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। कितनी बुक्स बनी हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सभी प्ले लिस्ट को आप खोल सकते हैं। हर प्ले लिस्ट में जितनी वीडियोज हैं उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। उनके द्वारा उनके अंदर क्या कहा गया है उसे लिखा हुआ और उनके छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी आप जान सकते हैं। और इसके साथ आपको लास्ट में ये सारे विश्व में हमारे सेवा केंद्र कहाँ कहाँ हैं उसकी वेबसाइट भी, ये ऐप भी मिलती है, जिसके द्वारा आप किसी भी स्थान पर अपने नज़दीक के सेवा केंद्र प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम अव्यक्त मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके बाद 18 जनवरी से 21 जनवरी तक, जब तक उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, उतने तक 13 बार बाबा आए। जैसे दुनिया में तेरावी करते हैं, मैं उसको देख रहा हूँ कि शिव बाबा 13 बार से संदेश लेने के लिए दादी गई और 13 संदेश आए, जिसमें से हमने अब तक 4 संदेश पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां संदेश पढ़ेंगे। बाबा ने उनके शरीर छोड़ने के बाद हम सब आत्माओं प्रति क्या क्या संदेश दिए। आज 5वां संदेश है पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त 5वां संदेश गुलजार बहन के द्वारा। साकार में रहते भी लाइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। आप साकार में रह रहे हो, परंतु साकार में रहते हुए आप क्या बनो? लाइट माइट रूप बनने के लिए, लाइट माइट रूप बनना है तो अंतर्मुखी रहो। कोई मुझे बताएगा ये अंतर्मुखी रहना क्या होता है? अंतर्मुखी रहना क्या होता है? कोई बताएगा?
अंतर्मुखी रहना क्या होता है? नहीं पता किसी को? हाँ जी। बाबा का श्रीमतानुसार संकल्प करना। बाबा की श्रीमत के अनुसार संकल्प कर। और अच्छी तरह कौन बताएगा? अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। अंतर्मुखी को समझने के लिए हमें बाहरमुखी भी समझना पड़ेगा। मैं कौन हूं? जब ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा को जानना माना अंतर्मुखी होना। मेरे अंदर क्या गुण, क्या शक्तियां, क्या योग्यताएं, क्या विशेषताएं, क्या कमियां हैं, और उन कमियों को भरपूर करना, ये होता है अंतर्मुखी होना। बाहरमुखी अपने से बाहर, ये देह के संबंधित सारी दुनिया के बारे में कुछ भी सोचना, वो बाहरमुखी है। मैं अपने अंदर देख, बाहर नहीं। जब मैं अपने अंदर अपने आप को जांच करता हूं, अपने को सुधारने का प्रयास करता हूं, उसको कहा जाता है अंतर्मुखी। दुनिया में सुधारने के लिए, दुनिया में सुधारने के लिए जो विधि अपनाई जाती थी, वो बाहरमुखी थी। अब हमें उस विधि को आत्मा के लिए प्रयोग करना। मैंने एक बार पहले भी बताया था, अपने आप को जांचने के लिए 4 बातें दुनिया वाले कहते आए। वो 4 बातों के लिए 4 अक्षर हैं। स्वोट जिसको हम बोलते हैं, SWOT, स्वोट। अंतर्मुखी होने के लिए स्वोट एनालिसिस आता है। एस का पहला जो अक्षर है, एस का अर्थ है स्ट्रेंथ। अंग्रेजी में एस फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स पावर, शक्ति। अपनी शक्ति को जानना। अब तक दुनिया वाले अपनी शक्ति को जानने का प्रयास करते थे। मैं कितना पावरफुल हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे कैसे कर सकता हूं। चाहे वो शक्तियां मतलब शरीर की हों, चाहे गुणों की, दोनों शक्तियों को उसमें काउंट किया जाता था। परंतु अब तो मैं आत्मा हूं, अब मुझे आत्मा के गुण और शक्तियों को ही जांचना है। ये है स्वोट एनालिसिस, अंतर्मुखी होने की पहली बात। अपने को देखना, मेरे में कौन कौन से गुण और शक्तियां हैं। वो देह के हिसाब से देखते थे, अब हमें देखना है आत्मा के हिसाब से। यह है अंतर्मुखी होने का पहला रूप। दूसरा आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस। हिंदी में कहेंगे कमजोरी। हिंदी में कहेंगे कमजोरी। अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों को देखना।
अपनी कमियों और कमजोरियों को देखना। जितना हम अपनी कमियों और कमजोरियों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इन कमियों और कमजोरियों को निकालना। देह के हिसाब से हम देह के हिसाब से देखते थे, अब हमने अपने आप को समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ। अब मुझे यहाँ परम आत्मा को अपना साथी बनाना है। परमात्मा की डायरेक्शन पर जब हम अपनी कमियों को जांचते हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं अंतर्मुखी होना। अपने गुण व शक्तियों को देखना, अपनी कमियों को देखना और उनको दूर करना, ये है दूसरा अंतर्मुखी होने का आधार। और तीसरा होता है हमारे पास स्वोट में ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर सुविधाएं। ये हम बाबा को का ज्ञान जितना गहराई से अपने में धारण करते हैं, उतना हमें महसूस होता है कि अब हमें कौन कौन से तरीके हैं। अपॉर्चुनिटी माना साधन, सुविधाएं। बाबा ने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया है, जिसके आधार से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी है। बाबा ने आकर हमें सत्य मार्ग दिखाया है। दुनिया वाले दुनिया की रीति से देखते थे, अब हमने बाबा के गाइडलाइन के आधार पर अपने आप को देखना है, जांचना है, समझना है। और इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास टी फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स माना धमकियां, थ्रेट्स माना खतरे। हमारे सामने माया के कौन कौन से खतरे हैं, उनको हम कैसे सामना करें, ये आता है चौथी बात। ये चार बातों से स्वयं आत्मा को जानना, समझना और उन कमियों को दूर करने का पुरुषार्थ करना। ठीक है, ये चारों बातें अंतर्मुखी बनने के लिए होती। मेन शॉर्ट में यदि बताना हो तो आत्मा को समझना, जानना, उनकी कमियों को देखते हुए परमात्मा की श्रीमत के अनुसार उन कमियों को दूर करना, ये होता है अंतर्मुखी रहना। ये होता है अंतर्मुखी रहना। आज जब वतन में गई, कौन गई है? दादी गुलजार गई हैं वतन में। तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे लाइट के बादलों से क्रॉस करके, लाइट के बादलों को पार करके मैं वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्य अस्त होते समय होता है। लाली देखने में आती है, वैसे ही वतन में, वैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे देखा कि लाइट के बादलों के बीच में सूर्य, लाइट के बादलों के बीच में सूर्य देखने में आ रहा। सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा है। सीन तो बड़ी सुंदर थी, सीन तो बड़ी सुंदर थी, दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति की भासना आ रही थी। बाप दादा मीन्स ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से
मुलाकात करने में भी शांति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप में रहना है। ऐसे ही लाइट माइट रूप में रहना है। कैसे? जैसी लाइट दिखाई दे रही है, उस लाइट में शांति भी थी और शक्ति भी थी। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि ये कोई फरिश्ते घूम रहे, उनको ऐसे महसूस लगे आप एकदम लाइट, डबल लाइट का हो, हल्के और अंदर सशक्त। अंदर कमजोर नहीं, हमें आत्मा को सशक्त बनाना है, आत्मा को भय मुक्त बनाना, माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे, कोई भी देखे तो महसूस करे। क्या महसूस करे? कोई भी देखे तो महसूस करे कि ये कोई फरिश्ते घूम रहे, ये कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। मतलब सबको ऐसे लगे, आपको कोई भी देखे वो फरिश्ते के रूप में देखे। मतलब आपके चेहरे पर, आपके व्यवहार में इतना हल्कापन हो जो कोई भी आपसे बात करने के लिए तैयार, एकदम आपसे उनको हल्कापन महसूस हो, उनको लगे कि ये फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। अंतर्मुख अवस्था माना आप अपनी चारों चारों सोच, स्ट्रेंथ को भी, वीकनेसेस की को भी, अपॉर्चुनिटी को भी और थ्रेट्स को भी, आप चारों रूप से अपने आप को देख रहे होंगे, जांच रहे होंगे, अपने आप को सशक्त बनने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। आपने सिर्फ आप आत्मा को देखना है, इस देह को भी नहीं देखना और किसी दूसरी आत्मा को भी नहीं देखना। ये है अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। जब आप ऐसी अवस्था में रहेंगे तो अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। दादी क्या देख रही है वहां? सारे बच्चे बाबा की बाहों में समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति, जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। और जब आप आत्माएं बाप समान प्यार और शक्ति से, शांति से, सर्व गुणों से संपन्न होंगे तब आत्माएं नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने
तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े, ढेर कार्ड्स पड़े, पत्र। पहले कार्ड होते थे, आपको याद होगा, पीले रंग का, और उस कार्ड पड़े हुए थे। जैसे भेजते थे तो बाबा कहते थे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें, 5 पैसे का कार्ड हुआ करता था, तो 5 पैसे का कार्ड भी भेजना है। फिर 10 पैसे हुए, बोले 10 पैसे का कार्ड हो गया। फिर 15 पैसे हुए, बोले 15 पैसे का तो कार्ड हो गया। तो उस टाइम 5 पैसे का कार्ड होता था, तो उस कार्ड पर जो कुछ लिखना है लिखकर भेजो। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जैसे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी। मतलब जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, इस प्रकार के कार्ड है। इस किसमें चित्र, किसमें शरीर, किसमें चित्र, किसमें शरीर हम मिलाने लगे, तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था। जैसे आपने एक खेल देखा होगा कि उसमें किसी मनुष्य का चित्र बना होता है और उसके पीछे कोई चित्र बना होता है, उसको फाड़ दिया जाए, तो उसे जोड़ना हो तो मनुष्य वाली साइड में देखते हैं, उसके टुकड़ों को जोड़ेंगे तो इधर सीधा होगा तो उधर भी सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये खेल है, और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। और चित्र को जोड़ते थे, कोई चित्र ऐसे जोड़ते थे, ऐसे जोड़ते थे, वो जुड़ ही नहीं रहा था, और बाप और दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग का सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता, उसको दासी को कहा जाता है, झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था, मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव। क्या बनो? शक्ति स्वरूप भव, पावरफुल बनो, और प्रेम स्वरूप भव। अपने आप को प्रेम स्वरूप बनाओ और शक्ति स्वरूप बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।